Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture video, we will be covering the subtopics of prokaryotic cell, that is your cell envelope, its modification, ribosomes and inclusion bodies. I hope you watched my previous lecture, so let's begin. So guys, from the last class, I think you got a brief idea about the prokaryotic cells. Okay, what are the differences between prokaryote and eukaryotic cells, even that was discussed. So you already know that the prokaryotic cells, they include bacteria, BGA, mycoplasma, PPLO. Now you know guys that bacteria, they are very complex in behavior. Although their structure is very simple, okay, we can't see them with our naked eyes, but the behavior that they show is very complex. And when the scientists were studying कि असल में होता क्या है ऐसा बैक्टीरिया में जो वो इतना घातक हमें जो है डिजीजेस कॉज कर देते हैं और जो इतना कम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं. सो बेसिकली जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, इट हैज़ गॉट 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ओके, दैट वी विल स्टडी. इट इज़ योर ग्लाइकोकैलिक्स विच इज़ योर आउटर मोस्ट लेयर. उसके बाद आता है आपका सेल वॉल, उसके बाद आता है आपका सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, अभी ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, दिस इज फर्दर इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, आइदर कैप्सूल और स्लाइम लेयर. ये कैप्सूल क्या है? कैप्सूल इज अ गमी एंड स्टिकी characterized, okay, this is a gummy and sticky thing. Okay, जो कैप्सूल है that is made by your nagnam, okay, that is your glycosidic bond से वो बनती है. और दूसरा जो स्लाइम लेयर है, ये जो है ये भी एक वाटर लॉस से बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करता है. सो ये दो चीज़ों में से आइदर एनी वन ऑफ देम इज प्रेजेंट इन अ बैक्टीरिया. ग्लाइकोकैलिक्स कैन बी मेड अप ऑफ योर कैप्सूल और योर स्लाइम लेयर. सो ये जो स्लाइम लेयर होती है ना, ये बेसिकली एक लूज और थिन लेयर होती है. एंड जो कैप्सूल होती है दैट इज इट इज ऑपोजिट, ओके, इट इज थिक एंड इट इज टफ लेयर. ओके, ये जो कैप्सूल है वो पॉलीसैकेराइड्स एंड पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई होती है. एंड स्लाइम लेयर जो है वो आपका मेनली पॉलीसैकेराइड से ही बनी होती है. पेप्टाइडोग्लाइकन जो है उसे हम लोग म्यूरिन भी कहते हैं और म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं. ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, इसका काम है बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करना. किससे? WBCS से, वाइट ब्लड सेल से. ठीक है, एंड ऑल्सो टू help in the colony formation of the bacteria. So whenever guys a person is given antibiotics, okay, if he or she is suffering from a bacterial infection or is infected by any deadly bacteria, तो हम उसे क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स. ये एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है? वो जाके जो पेप्टाइडोग्लाइकन में जो क्रॉस लिंकिंग लिंकेजेस बनी हुई है ना, उसको जाके वो इनहिबिट कर देता है. इनहिबिट इन द सेंस उसको जाके उसे रोक देता है, जिससे कि जो फंक्शनिंग्स है ना अंदर सेल के अंदर में जो फंक्शनिंग हो रहा है बैक्टीरिया का, वो आगे काम ना कर पाए. क्योंकि अगर हम उसके बाहर के लेयर को ही अगर हम उसको इनहिबिट कर देंगे तो बाहर का लेयर जो है वो सेल लाइसिस हो जाएगा, वो जो है वो टूट जाएगा, है ना. तो टूटने से क्या होगा? जो अंदर का सब्सटेंसेस है उससे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी. तो नहीं मिलने से जो है ये एंटीबायोटिक्स जो है ऐसे काम करते हैं. नाउ जो अंदर के सब्सटेंसेस है बैक्टीरिया में, उसमें मेनली आपका आ जाता है न्यूक्लियर बॉडी. ठीक है, फिर राइबोसोम्स, फिर ग्रैन्यूल्स, वैक्यूल्स, मेसोसोम्स. ठीक है, इन एडिशनली बैक्टीरिया दे हैव देयर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव अपेंडेजेस. ठीक है, जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है. आपका फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया, फिम्ब्रे हो गया, ये सारी चीज़ें होती हैं. नेक्स्ट इज योर सेल वॉल. द सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर. और सेल वॉल हम कहाँ कहाँ देखते हैं? हम बैक्टीरिया में, फंजाई में, एल्गी में और प्लांट्स में जो है सेल वॉल देखते हैं. सो बेसिकली सेल वॉल एक 2 लेयर से बनी होती है, एक प्राइमरी वॉल से, एक सेकेंडरी वॉल से, और टर्शरी वॉल भी कभी कभी इसमें होती है. सेल वॉल का जब भी हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वी रीड दैट इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. अभी अगर आप टर्शरी सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे तो ये हमेशा जो है जिम्नोस्पर्म्स में देखेंगे, हम लोग प्लांट्स में देखेंगे. वी विल नॉट सी टर्शरी सेल वॉल इन बैक्टीरियल सेल्स. दूसरी चीज़ है मिडिल लैमेला. मिडिल लैमेला इज नथिंग बट इट इज़ अ स्टिकी थिंग जो कैल्शियम, मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है. सो हियर कम्स द बैक्टीरियल सेल वॉल.
So here comes the bacterial cell wall. Whenever we study about bacterial cell wall, और बेसिकली जब हम लोग एक्सपेरिमेंट में बात करते हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. और ये ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ये बेसिकली एक बैक्टीरियल स्टेनिंग के ऊपर जो एनवेलप्स जो सेल एनवेलप अगर ग्राम स्टेन को ले रही है तो हम उसे ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं. अगर नहीं ले रही है, अगर वो उसको रिटेन नहीं कर पा रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो एक सिंगल थिक लेयर होती है जिसमें पेप्टाइड, ग्लाइकन, टिकोइक एसिड, लिपिड्स ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, बट ये सब थोड़ा सा लेस क्वांटिटी में होता है. अभी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हम स्टेनिंग हम लोग क्यों करते हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, है ना. तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हम अगर स्टेन कर रहे हैं पर बैक्टीरिया का जो सेल एनवेलप है वो उस कलर को नहीं ले पा रही है, सो वो चीज़ होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में. अगर वो नहीं ले रही है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो आपका डबल एंड थिन लेयर से बनती है, वो भी पेप्टाइडोग्लाइकन एंड लिपोपॉलीसैकेराइड से बनती है. देयर इज नो टिकोइक एसिड इन बैक्टीरियल और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल. ओके, सो इन दिस स्लाइड यू कैन सी the different structure of gram positive and gram negative bacteria. Now see, जो cell wall है, it is a tough and rigid layer, okay, that we already know because तीन लेयर से ये बनती है. Now chemically जो cell wall है, it is composed of mucopeptide, that is your peptidoglycan, which is also known as murin. Okay, फिर उसका जो फोल्डिंग होता है वो फॉर्म होता है N-acetyl glucosamine एंड N-acetyl म्यूरमिक एसिड, जिसे हम नैगनेम भी बोलते हैं इन शॉर्ट. ठीक है, वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बनती है. नाउ द म्यूकोपेप्टाइड कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल प्रोसेसेस टारगेट्स साइट फॉर एंटीबॉडीज, लाइसोसोम्स एंड योर बैक्टीरियोफेजेस. ठीक है. Now the functions, what are the functions of the cell wall? Basic function, it is giving a shape to the bacterial cell. Okay. Next, and the important function, it is protecting bacteria from the mechanical damage and friction. Third, it is resisting the impact of antibiotics. जो antibiotics होते हैं ना, उनका जो एक्शन होता है उसको ये रेजिस्ट करते हैं. वी से नो दैट द बैक्टीरिया गॉट रेजिस्टेंट टू दिस एंटीबायोटिक. ज़्यादा एंटीबायोटिक देने से वो इंसान जो है उसका बॉडी जो है हील नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है. ठीक है, तो वो क्या होता है, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है ना वो रेजिस्ट कर लेता है. ठीक है, हमें पता है जो DDT से भी ना, जो मस्क्यूटोस मारने के लिए एक बार बहुत ज़्यादा DDTs दिया गया था पॉन्ड्स में, तो उसके बाद क्या था, मस्क्यूटोस जो है ना DDTs से ना उनको और इन्फेक्ट नहीं होता था. दे गॉट अ रेजिस्टेंस. ओके, लाइक दैट ओनली द बैक्टीरिया दे ऑल्सो गेट अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस. नेक्स्ट है सेल टू सेल इंटरेक्शन. सेल टू सेल इंटरेक्शन जो है वो भी सेल वॉल की वजह से बैक्टीरिया जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकती है अपने आप को. सो दिस मच क्लियर. अभी जो अब हम लोग प्रोटेक्शन का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अभी जो हम अंदर देखते हैं वो क्या देखते हैं, प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज और द बैक्टीरियल सेल ऑर्गेनेलीज. ओके, व्हाट इट इंक्लूड्स योर मेसोसोम गाइस, जो हम लोग ने पहले भी पढ़ा है. दूसरा आपका न्यूक्लियोइड, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स और इंक्लूजन बॉडीज, and your ribosome, the vital one, the non-membrane bound structure that is found in both eukaryotic and prokaryotic organism. ठीक है, this much clear? So now when we study about mesosomes or the chondroids, guys, this part से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसके फंक्शंस के बारे में पूछते हैं. पहले जान लेते हैं मीजोसोम्स क्या है. मीजोसोम्स आर द इन्वेजिनेशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म, मतलब एक एक्सटेंशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का साइटोप्लाज्म में. ठीक है, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में. तो बेसिकली जो मीजोसोम्स होते हैं उनका काम होता है सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA replication, distribution to its daughter cells. ठीक है, they also help in
बेसिकली रेस्पिरेशन, ठीक है, secretion processes to increase the surface area of the plasma membrane. Definitely जब एक mesosomic structure हम होगा तो एक surface area जो है वो increase होता है, ठीक है। और ये जो प्रोकैरियोट्स में है ना, ये मेसोसोम का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाता है। बेसिकली ये कैरेक्टर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में देखते हैं। अगला आता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम्स in prokaryotes they are of 70s which are smaller, ठीक है। ribosome are the center of protein synthesis, okay, it is they are seen to convert mRNA to form polysomes, ठीक है। राइबोसोम का ये फंक्शन है। दूसरा आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इट इज नोन एज न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड या जेनोफोर। हम इसे ये क्यों कहते हैं? बिकॉज इन आवर बैक्टीरियल न्यूक्लियस, और जो बैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन है उसमें हम न्यूक्लियस जो है वो नेकेड होता है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गाइस, सो इट इज नोन एज न्यूक्लियोलस। बैक्टीरियल न्यूक्लियाई, इट हैज नो nuclear membrane, okay, it has a double stranded DNA, circular DNA without any histone protein. In fact bacterial cells में हम लोग एक extra nuclear genetic element जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं या एपिसोम्स बोलते हैं, वो भी हम देखते हैं। ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जो हम बायोटेक्नोलॉजी की क्लासेस में आगे और भी पढ़ेंगे। So guys, inclusion bodies or the reserve material या स्टोरेज मटेरियल्स, इनका काम होता है आपका स्टोर करना। ये साइटोप्लाज्म में एक छोटे छोटे गोल गोल जो हम देखते हैं, दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन और समथिंग लाइक दैट, ओके। तो इट इज़ लाइंग फ्रीली, ओके, इन द साइटोप्लाज्म, और ये स्टोरेज करते हैं फूड्स के, ठीक है। जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स का जो स्टोरेज होता है वो हम देखते हैं वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स में, फॉस्फेट्स का जो स्टोरेज होता है। नेक्स्ट आपका जो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो पॉलीसैकेराइड ग्रैन्यूल्स है, ठीक है, इसे भी आयोडीन डिटेक्ट से हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और ये लिपिड जो इंक्लूजन्स है, फैट्स है, ठीक है, इसको ये स्टोर करते हैं। So whenever the bacteria is in emergency, okay, they need food, so that time they rely on these kind of sources. I hope this chapter is clear, this part is clear, and जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको चीज़ें और क्लियर हो रही है। Thank you so much for watching. If you have enjoyed this session, then do hit the like button. If you have any questions or queries, then don't forget to leave your comments below. Please subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss my videos. Until next time, stay curious and keep learning.